हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। आज हम फिर से लेके आए हैं टेक्नीशियन के लिए प्रैक्टिस सेट साइंस का। आप जानते हैं ये है कि साइंस का वेटेज कितना रहता है टेक्नीशियन में। चलिए आज हम फिर से 25 प्रश्न लेके आए हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो उनको अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, आप लोग इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, संवेग की एसआई मात्रक जो होता है क्या है। तो संवेग की एसआई मात्रक क्या होगा, केजी मीटर बटा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो केजी मीटर बटा सेकंड का ऑप्शन सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो 746 वाट होता है। तो 746 वाट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। एक पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। क्या द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो जगह U 235 का जगह U 235 ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, CuSO4 प्लस Mg को हम MgSO4 प्लस Cu उपरोक्त अभिक्रिया में Mg क्या होगा जो हम कन्वर्ट किए हैं, तो उसे अभिक्रिया जो किए हैं उस अभिक्रिया में Mg क्या हो जाएगा, तो अपचायक हो जाएगा। क्या अपचायक कर्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, बस में फूल आने का कारण क्या होता है। बस में फूल आने का कारण क्या होता है, सॉरी बस नहीं होगा, बास होगा। वही तो सोच रहे बस कहाँ से आ जाएगा। बास में फूल आने का कारण क्या देगा, तो चूहों की आबादी में वृद्धि होना। चूहों की आबादी में वृद्धि होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, तो जगह प्रभुत्व का सिद्धांत आता है, पृथक्करण का सिद्धांत ये भी आता है, और स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत भी आता है, यानी बायोपिक्स सिद्धांत का सिद्धांत जो है नहीं आता। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट होता। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 0.5 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। ऑक्सीजन के 0.5 मोल का द्रव्यमान क्या होगा, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कैसे हो जाएगा हम बता देते हैं। ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितना होता है 2, यानी कि 16 में हम 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 दूना 32 हो गया। हाँ, 32 में हम 0.5 मोल जो है इसको गुना कर देंगे। 32 में 0 गुना 0.5 मोल, तो क्या निकल के आएगा, द्रव्यमान की संख्या निकल के आएगी। तो कितना जगह, अब हम 32 में 0.5 को गुना करेंगे, कितना जगह 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, और ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल में 20.95% पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसलिए हम आपको बता दिए। मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है, तो समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। समांगी या विषमांगी दोनों हो सकता है। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, तो 1 मीटर इनवर्स 1 हो जाएगा। 1 मीटर इनवर्स 1। ठीक है, क्यों हो जाएगा ये बता देते हैं। डायोप्टर जो होता है वो लेंस का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर क्या, और लेंस की शक्ति का सूत्र जो होता है, यानी P बराबर 1 बटा फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी है, मान लेते हैं 1 मीटर, फोकस दूरी मान लेते हैं 1 मीटर, तो P बराबर 1 मीटर हो गया। तो मीटर को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा। P बराबर
P बराबर 1 मीटर इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, यदि एक वस्तु दोनों सिरों पर से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? तो खिंचाव कहा जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? 1 kg मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स 2। 1 kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उभयधर्मी प्रकृति का होता है, एक उभयधर्मी किसके प्रकृति का होता है? तो हो जाएगा ZNO, क्या होगा? ZNO, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 15वां नंबर, कौन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो क्या हो जाएगा? विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन ए। फ्लोरीन में परमाणु संख्या होता है 18.9 और द्रव्यमान संख्या होता है 18.9 होता है। ठीक है, और क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35.4। और ब्रोमीन का परमाणु संख्या होता है Br, ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 और द्रव्यमान संख्या 79.9। और आयोडीन का परमाणु संख्या 53 होता है, 53 होता है और द्रव्यमान संख्या 126.9 यानी 127 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का होगा, वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ज्ञात कुल तत्वों की संख्या 118 है वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 और द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा यानी 6.9 होता है। और ब्रोमीन का परमाणु संख्या 5 हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या 10.8 होता है। ठीक है, और सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम यानी Na, सोडियम का परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 22.9 यानी 23 हो जाएगा। ठीक है, वही हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम की परमाणु संख्या 4 और द्रव्यमान संख्या 9 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकेंड, किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकेंड। और घनत्व का होता है किलोग्राम बटा मीटर क्यूब, किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। अब बल का हो जाता है किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर यानी न्यूटन होता है। अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? कार्य का एक गुण नहीं है यानी कार्य का केवल परिमाण होता, सही है। कार्य का दिशा होता है, नहीं, गलत। कार्य जो है किए जाने के लिए वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक होता है, सही है। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, ये भी सही है यानी ऑप्शन बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? कौन सी अदिश राशि है? द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, वेग, बल और संवेग ये सभी क्या सदिश राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, मानव शरीर को कौन सी अंग इलियम, श्रोणीखंड और जगनाथी के श्रोणीखंड और जगन्नाथी के मेल से बनता है। तो हो जाएगा नितंब अस्थि, क्या होगा? नितंब अस्थि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं तो जगह इकाइनोडर्मेटा, क्या? इकाइनोडर्मेटा के सभी जीव समुद्र में पाए जाते हैं। मोलस्का संघ का शारीरिक कोमल होता है, जो शरीर होता है कोमल होता है। मोलस्का संघ का जो शरीर होता है कोमल होता है, उसके ऊपर क्या होता है? मतलब पत्थर की तरह मजबूत परत लगा होता है। ठीक है, जैसे कछुआ। ऑर्थोपोडा में आ जाएगा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है? ऑर्थोपोडा होता है।
इस जगत के यानी ऑर्थोपोडा के जीवों में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह हीमोफीलिया कहलाता है। कौन? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है हीमोफीलिया भी कहलाता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत विकल्प का यानी मनुष्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पक्षी, स्तनधारी और सर्प, सरीसृप, ये सभी क्या संघ है, परंतु मनुष्य जो है सरीसृप में आता है। सरीसृप का संघ का एक हिस्सा है मनुष्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन सा है जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो एड्स जो है विषाणु रोग है, सिफिलिस, सुजाक और क्षय रोग, ये सभी क्या जीवाणु जनित रोग है। एड्स HIV वायरस से होता है। एड्स का वायरस का नाम क्या है? HIV। सिफिलिस जीवाणु का नाम क्या है? तो सिफिलिस जीवाणु का नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक है। सुजाक के बीमारी का नाम, ये जीवाणु का नाम है नेसेरिया गोनेरिया। सुजाक के जीवाणु का नाम है। क्षय रोग के जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम। क्या? माइकोबैक्टीरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को, यहाँ पर कणों हो जाएगा, कणों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन जो है यह धनावेशित कण है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आज का आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में मतलब किन युग्म की SI इकाइयाँ समान है, इसका उत्तर कमेंट में देना। आप लोग बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी समय के साथ। जय हिंद, जय श्री महाकाल।